घने जंगल में रहता था एक ताकतवर बाघ। शरीर से ताकतवर लेकिन मन से बेहद घमंडी। वो सभी जानवर को डराता धमकाता रहता था। बाघ की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। आज फिर बाघ आया था, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम हर दिन डर में जी रहे हैं। क्या यही जिंदगी है? अगर कोई हमें बचा ले तो? डर ने जंगल की हंसी छीन ली थी। मैं इस जंगल का मालिक हूं, मेरे सामने सिर झुकाओ। जो नहीं मानेगा वो मेरा शिकार बनेगा। लेकिन हर जंगल में एक ऐसा भी होता है जो डर के आगे झुकता नहीं। वो थी लोमड़ी। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई नहीं बचेगा। बाघ ताकतवर है, पर हर ताकत की एक कमजोरी होती है। उस जंगल में सबसे पुराना और समझदार था हाथी। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो जंगल सुनता था। बेटी लोमड़ी, डर से जन्मा राज ज्यादा दिन नहीं चलता। जो डर गया वो समझो मर गया। हाथी दादा, अगर बाघ को उसकी ही नजर में छोटा कर दिया जाए? योजना तैयार हो चुकी थी। बिना लड़ाई, बिना खून, सिर्फ बुद्धि से। महाराज, आपसे भी बड़ा जानवर जंगल में आया है। मुझसे बड़ा? नाम बताओ उसका। अब भी चलो, मैं देखता हूं कौन है। जब बाघ हाथी के सामने पहुंचा तो पहली बार उसके कदम रुके। बाघ, ताकत का मतलब डर नहीं होता। तुम कौन हो रोकने वाले? मैं वो हूं जो जंगल को जोड़ता है। बाघ को अपने कर्म याद आए। डरते चेहरे, खामोश जंगल। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। बाघ अब रक्षक बन गया, लोमड़ी बनी सलाहकार, हाथी बना मार्गदर्शक। याद रखो, सच्चा राजा वो नहीं जो डराए, बल्कि वो जो बचाए। घने जंगल में एक सीधा साधा गधा रहता था। उसका नाम था ढोलू। ढोलू बहुत मेहनती था, लेकिन उतना ही भोला भी। जो कोई उससे मीठी बात कर ले वो तुरंत मान जाता। उसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था चमकी। चमकी बहुत तेज दिमाग वाली थी। वो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा निकालती थी। एक दिन ढोलू जंगल के रास्ते जा रहा था। रास्ते में चमकी मिली। अरे ढोलू भाई, तुम तो बड़ी ताकतवर हो, इतना काम अकेले कैसे कर लेते हो? अरे बहन, बस मालिक का काम है, करना ही पड़ता है। चमकी मन ही मन सोचने लगी, ये तो बड़ा सीधा जानवर है, इससे कुछ फायदा उठाया जा सकता है। ढोलू भाई, क्या तुम्हें पता है, जंगल के उस पार एक खेत है जहाँ रोज ताजी गन्ने की पत्तियां मिलती हैं। सच? लेकिन मुझे तो रास्ता नहीं पता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चलूंगी। बस बदले में थोड़ा सा खाना मुझे भी मिल जाएगा। ढोलू मान गया। दोनों जंगल के अंदर चले गए। थोड़ी दूर पर एक पुराना कीचड़ भरा गड्ढा था। ढोलू, बस इस गड्ढे को पार करो, खेत वहीं है। भोले ढोलू ने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया और धप, वो कीचड़ में फंस गया। अरे लोमड़ी बहन, मैं फंस गया, मुझे निकालो। लोमड़ी दूर खड़ी होकर हंसने लगी। मूर्ख गधे, खेत वेत कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें फंसाना चाहती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दुनिया में हर मीठी बात सच नहीं होती। थोड़ा सोच समझकर भरोसा किया करो। गधे भाई, देखो बादल छा रहे हैं, बरसात आने वाली है। बरसात में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम भी अभी से खाना इकट्ठा कर लो। अरे बकरी बहन, तुम्हें तो हर वक्त टेंशन रहती है। मैं तो बारिश में झूम झूम कर गाने वाला हूँ। खाना वाना की चिंता मैं नहीं करता। तुम्हारा ये मजाक कल तुम्हें रुला देगा। बरसात कई दिन चलेगी, कुछ मिलना आसान नहीं होगा। आज मेहनत कर लो, वरना पछताना पड़ेगा। तुम तो हमेशा डराती रहती हो। जंगल में हर तरफ घास ही घास है। मैं तो मौज मस्ती में जीऊंगा। हम सब मेहनत कर रहे हैं ताकि कल भूखे न रहें। समझदारी इसी में है कि वक्त पर तैयारी हो। मुझे डर है तुम बड़ी मुश्किल में फंसोगे। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं, मेरे लिए आसमान से भी इंतजाम आ जाएगा। इतना कहकर गधा और बकरी वहां से चले जाते हैं।
गधे भाई, ये बादल देखिए, बरसात नजदीक है। मैंने तो पहले से ही खाना जमा कर लिया है। तुमने कुछ इंतजाम किया या नहीं? लोमड़ी बहन, तुम भी वहीं राग अलाप रही हो। सब खाना वाना इकट्ठा करने में लगे हैं, पर मैं तो मस्ती में जीने वाला हूँ। तुम ये समझ क्यों नहीं रहे? बरसात खेल नहीं है, भूख बहुत बड़ी सजा है। समझदारी इसी वक्त काम आती है। तुम सबकी बातें एक जैसी है, मुझे तो इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। तुम सब परेशान हो, पर मैं आजाद हूँ। गधे, ये आजादी कल तुम्हें रुलाएगी। कुदरत का नियम है, जिसने मेहनत की वही बचेगा। तुम्हारी ये लापरवाही खतरनाक है। अरे तुम भी भविष्यवक्ता बन गई हो। मुझे भूखा कौन रहने देगा? इस जंगल में बरसात आएगी तो और घास उगेगी। बकरी और लोमड़ी का समझाना भी गधे पर बेअसर रहा। वो अपनी हंसी और मौज में खोया रहा, जबकि बारिश का तूफान नजदीक आ रहा था। देखो भालू भाई, ये समय बहुत कीमती है। बरसात आने से पहले जितना खाना संभव हो उतना जमा करना होगा, वरना कई दिन भूखे रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। बरसात में बाहर निकलना मुश्किल है। मुझे तो जितने फल मिले सब रख लूंगा। कल को किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अरे वाह, तुम दोनों तो मजदूरों जैसे लग रहे हो। दिन रात यही बोझ उठाते रहोगे क्या? जिंदगी मौज के लिए है, काम के लिए नहीं।